दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के देखिएगा स्टॉक मार्केट के सेटअप के बारे में और यहाँ पे 6 इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कल के बाद 3 दिन का लंबा वीकेंड हो रहा है। मतलब 3 दिन तक देखिएगा फिर मार्केट बंद रहेगा 1, 2, 3। और आपको पता है जब इतना लंबा वीकेंड हो रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जब ग्लोबल इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आ रही है स्टॉक मार्केट के लिए, तो आपके लिए कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल लोग हल्के होके भी जाएंगे। हल्के इन द सेंस कि आपको भी पता है कि सभी को पता होगा कि 3 दिन तक स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिसमें कि कई सारी ग्लोबल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने ही जा रहा हूं और उसका इम्पैक्ट कुछ भी पड़ सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर आपका स्टॉक मार्केट नहीं खुला होगा। तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए थोड़ा सा देखिएगा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले देखते हैं निफ्टी 50 की क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 24, यहाँ पे देखेंगे 24619 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी बैंक के बारे में, तो निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग ठीक ठाक जगह पे देखने को मिली है और थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सबसे पहले यूएस मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट के लिए ट्रम्प साहब भी देखिएगा सारी ग्लोबल अपडेट लेके आएंगे। सारी, चाहे वो फेड से रिलेटेड हो, चाहे वो रशिया से रिलेटेड हो, चाहे वो टैरिफ से रिलेटेड हो। 3 इंफॉर्मेशन आनी है, रशिया, टैरिफ, फेड, जो कि देखिएगा मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी। वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन मैं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको कल प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी तो फ्लैटनेस है। आज भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिली। जो स्ट्रेंथ थी उसकी लैकनेस देखने को मिली है मार्केट में। ना तो निफ्टी में देखने को मिली, ना निफ्टी बैंक में देखने को मिली। 15 अगस्त की छुट्टी है, 16 अगस्त और 17 अगस्त को छुट्टी है। 15 अगस्त को सबसे बड़ा देखिएगा जो इवेंट होना है वो आपको पता है, वो होना है रशिया और देखिएगा ट्रम्प साहब की वार्तालाप। वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें यूरो के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है, यूएस के लिए भी और एशिया के लिए भी। तो सबके लिए है। फिर अगर अभी देखेंगे तो देखिए अभी जो यूएस मार्केट है वो नर्वस है, फ्लैट है। मतलब कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है और मल्टीपल डेटा आना है। लाइक पीपीआई का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम का डेटा आना है, जिस पर फेड का रिएक्शन आना है। फेड के मिनट्स भी आने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फेड के मिनट्स भी आने हैं और वहाँ पे फेड ने अगर कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया या फिर फेड के मिनट्स आने से पहले भी आपको पता है कि जो यूएस मार्केट होता है वो नर्वस होने लगता है। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ऑलरेडी एशियन मार्केट में देखोगे तो नर्वसनेस देखने को मिल रही है। मतलब कहीं नर्वसनेस है, कहीं थोड़ा बहुत आपको देखिएगा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप में भी फ्लैटनेस ही आपको देखने को मिल रही है। उस पर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देखिएगा यूएस विजिट कर सकते हैं। ये चीज़ देखिएगा टैरिफ से रिलेटेड हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर देखिएगा नरेंद्र मोदी जी यूएस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक इवेंट आपके सामने पहली बार सामने आया है, क्योंकि ये स्टेटमेंट पहली बार आया है। तो ये सारे अपडेट्स ग्लोबल मार्केट में देखिएगा इम्पैक्ट करेंगे। तो 3 इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। पहला देखिएगा जो कल आपको देखने को मिलेगा कि कल एक तो आपका जो स्टॉक मार्केट है वो 14 तारीख के बाद 3 दिन तक क्लोज हो जाएगा। 3 दिन में बड़ी अपडेट्स आएंगी, लाइक ट्रम्प रशिया से मिलेंगे और आपको पता है फिर टैरिफ पे भी अपडेट्स आने हैं। और फिर आपको पता है कि यूएस डिप्लोमेट्स भी टैरिफ से रिगार्डिंग यहाँ आने वाले हैं। फिर इसके अलावा फेड कल डेटा आने वाला है पीपीआई का और जॉबलेस क्लेम का। तो उस पर फेड के रिएक्शन, फेड के मिनट्स, उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो रिएक्शंस के टाइम होंगे, ये यूएस मार्केट में तो रिएक्शन आ जाएगा, एशिया के मार्केट में आ जाएगा, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट की छुट्टी है 15 अगस्त के दिन। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देखिएगा नर्वस कर सकती हैं कल स्टॉक मार्केट को, क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट भी फेड के आने से पहले नर्वस हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो सपोर्ट बनेंगे निफ्टी के, वो पहला बनेगा 24540 और इसके नीचे अगर देखने को मिलता है तो 24480। ये लेवल्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक के लिए आपको पता है 55,000 और ये बार बार सपोर्ट हिट हो रहा है।
तो इसके नीचे देखिएगा 54,880 ये लेवल्स भी देखिएगा। यहाँ पे आप फोकस करिएगा कल के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।